भारत को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कहा जाता है और लोकतांत्रिक देश का मंदिर है संसद भवन, जहां पर होती है देश के कोने कोने से आए हुए सदस्यों की सुनवाई। अब इस पूरे संसद भवन ने बदलते हुए देश को सोचने पर मजबूर कर दिया और नया संसद भवन बनाकर इसे देश के लिए समर्पित कर दिया। कई कठिनाइयां जो इस भवन के निर्माण के लिए जिम्मेदार थी, आज ये नया संसद भवन भव्य और विशाल भवन होने के साथ साथ देश को एक नई सोच और दिशा प्रदान करेगा। आज की इस वीडियो में हम आपको नए संसद भवन के निर्माण, उसकी भव्य विशालता के बारे में बताएंगे, तो आप हमारे वीडियो में बने रहिएगा। नए संसद भवन को मेड इन इंडिया की तर्ज पे बनाया गया है और बनाया भी क्यों न जाए, क्योंकि भारत आजादी का 75वां वर्ष जो मना रहा है और इसको इस तरह से डिजाइन किया गया है कि भारत की जनता द्वारा चुने गए सदस्य इसमें बैठ सकें। वैसे अगर इसकी डिजाइन को देखें तो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का ये सबसे खास काम था, क्योंकि इसकी डिजाइन ही इसकी पहचान है। जब बात दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की करें तो 140 करोड़ जनता के द्वारा चुने हुए सदस्य इस नए संसद भवन में अपनी बात सरकार के सामने रखते हैं। नए संसद भवन का डिजाइन, आकार, सब कुछ बहुत खास है, क्योंकि इसे कुछ सालों के लिए नहीं बल्कि सैकड़ों सालों के लिए बनाया गया है। अगर भारत के लोकतंत्र को देखें तो संसद सदस्यों के बैठने के लिए एक नए भवन की आवश्यकता थी, क्योंकि पुरानी संसद आज के सदस्यों के अनुरूप आकार, डिजाइन, सीट की संख्या और सुरक्षा के लिए काफी नहीं था। दिल्ली में स्थित इस नए संसद भवन के डिजाइन गुजरात की जानी मानी कंपनी ने तैयार किया और इसका नाम है HCP डिजाइन, जो देश के अलग अलग आलीशान इमारतों को डिजाइन करने के लिए भी जानी जाती है। संसद भवन को डिजाइन करने का श्रेय विमल पटेल को जाता है, जो इस कंपनी के आर्किटेक्चर हैं। जब बात संसद भवन के टेंडर की आती है तो कई देश विदेश की बड़ी कंपनियां इस रेस में हिस्सा लेती हैं, लेकिन भारत की देशी कंपनी टाटा इस प्रोजेक्ट को अपनी काबिलियत और विश्वास से पा जाती है। टाटा ने इस प्रोजेक्ट को 861.9 करोड़ में पूरा करने की पेशकश की। ऐसा करके टाटा ने लार्सन एंड टूब्रो जैसी बड़ी कंपनी को पीछे छोड़ दिया। नए संसद भवन के डिजाइन के हिसाब से कहा जाता है कि इसमें लोकसभा के 888 सदस्य और राज्यसभा के 384 सदस्य बैठेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस नए संसद भवन के निर्माण की आधारशिला 10 दिसंबर 2020 में रखी थी। इस भवन को भूकंप रोधी तो बनाया ही गया है, इसके साथ ही ये 4 मंजिला इमारत है और इसके चारों तरफ 6 द्वार होंगे, जो इसकी सुरक्षा के लिए अहम है। इस संसद भवन के अंदर ही राज्यसभा, लोकसभा सदस्य बैठेंगे और इनकी कुल संख्या 1268 होगी। इसके अलावा प्रत्येक संसद सदस्य के लिए एक रूम होगा। अगर पुराने संसद भवन को देखें तो इसमें 545 लोकसभा सीटें और 245 राज्यसभा सीटें थीं, जबकि प्रधानमंत्री का ऑफिस भी इसी नए संसद भवन में होगा। अगर हम नए संसद भवन की एरिया की बात करें तो करीबन 64,000 वर्ग मीटर में ये बना है। इस प्रोजेक्ट से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि नए संसद भवन को सुंदर सुंदर कलाकृतियों से भी सजाया गया है और प्रत्येक द्वार पर पशुओं की सुंदर आकृति भी बनाई गई है, जिसमें गरुड़, गज और मगर हैं। कहा जाता है कि इस भवन में 3 गैलरी हैं, जो भारत को अतीत से मॉडर्न की तरफ यात्रा कराती हैं। ये भी कहा जा रहा है कि इसके अंदर पीतल के 2 चित्र भी होंगे, जिस पर भारत की विरासत को उकेरा जाएगा। नए संसद भवन को बनाने में खास तरह की तकनीकी का यूज किया गया है। लगभग 2 साल के बाद यानी कि 28 मई को नए संसद भवन का उद्घाटन किया जाएगा और इस मौके पर देश के अलग अलग राज्यों के लीडर आएंगे। इस कार्यक्रम को बेहद ही भव्य तरीके से सेलिब्रेट किया जाएगा। कहा जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए संसद भवन का उद्घाटन करेंगे, जिसमें देश की सभी पार्टियां हिस्सा लेंगी और इस भवन को बनाने में इसकी सुरक्षा का भी खास ख्याल रखा गया है, क्योंकि ये सबसे जरूरी है। बिल्डिंग को चारों तरफ से हाई सिक्योरिटी कैमरा, इसके अलावा बिल्डिंग के हर रूम में इसकी व्यवस्था की गई है। पुलिस और प्रशासन के लिए भी संसद भवन में व्यवस्था की गई है, जो इस भवन के रखरखाव और संसद सदस्यों की सिक्योरिटी का ख्याल रखेंगे। अगर पुराने संसद भवन को देखें तो उसमें कई सारी कमियां कुछ समय से महसूस की जा रही थी, जो नए संसद भवन के बनने की तरफ इशारा करती थी, और यही वजह थी कि नए संसद भवन का निर्माण किया गया। अंग्रेजों के समय में बने पुराने संसद भवन को 1927 में बनाकर तैयार किया गया था और इसे एक काउंसिल के लिए बनाया गया था। इस तरह की वीडियो देखने के लिए आप वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।